our topic is communicable and non-communicable disease. कुछ स्टूडेंट्स को डाउट था कि कम्युनिकेबल डिजीज क्या होते हैं और नॉन कम्युनिकेबल डिजीज क्या होता है, वो कंफ्यूज थे नॉन कम्युनिकेबल डिजीज क्या है। सो बेसिकली आज हम इसी को क्लियर करेंगे कि कम्युनिकेबल डिजीज क्या होते हैं और नॉन कम्युनिकेबल क्या होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर डिजीज पूछा जाए कि डिजीज कितने टाइप्स के हैं, तो डिजीज इज ऑफ टू टाइप्स, कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट आर कम्युनिकेबल डिजीज? कम्युनिकेबल डिजीज बेटा वो डिजीज होते हैं जो कि स्प्रेड हो जाते हैं वन पर्सन टू अनदर, मतलब कम्युनिकेट हो जाते हैं, ट्रांसफर हो जाते हैं। एंड नॉन कम्युनिकेबल डिजीज आर दोज डिजीज विच कैन नॉट स्प्रेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, जो कि एक पर्सन से दूसरे पर्सन में स्प्रेड नहीं हो सकते हैं। मीन्स या तो वो डेफिशिएंसी डिजीज की वजह से आपके अंदर ग्रो होंगे, या फिर अनहेल्दी फूड ईट करने से, या फिर आपकी एक्टिविटीज सही नहीं है, आप एक्सरसाइज नहीं करते हैं। सो ये आपके बॉडी में ही क्रिएट होते हैं। एंड कम्युनिकेबल डिजीज किसी और पर्सन से भी हो सकते हैं। अब देखिए, ये एयर के थ्रू, कॉन्टेमिनेटेड फूड मीन्स गंदे पानी से, या वाटर से भी स्प्रेड हो सकते हैं। इसकी 4 टाइप्स होती हैं कम्युनिकेबल डिजीज की: बैक्टीरियल डिजीज, वायरल डिजीज, फंगल डिजीज एंड प्रोटोजोआ डिजीज। मीन्स ये जो होते हैं ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होती हैं, छोटी छोटी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होती हैं जो कि हमें दिखाई नहीं देती हैं। जैसे मैं आपको कोरोना वायरस से क्लियर कर देती हूँ, क्या आपको कोरोना वायरस दिखता है कि यहाँ पे है, यहाँ पे नहीं है? क्योंकि वो इतनी स्मॉल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो किसी को दिखाई नहीं देती हैं, बट हमारे एटमॉस्फेयर में वो चीज़ें हैं। बैक्टीरियाज हैं, वायरस हैं, फंगस हैं, प्रोटोजोआ हैं। सो बेसिकली ये कैसे पैदा होती हैं? या तो अपने हाइजीन्स क्लीन ना रखना, टॉयलेट्स को साफ ना रखना, अगर कहीं पे सैनिटेटेड वाटर है, कहीं पे पानी खड़ा हुआ है काफ़ी दिन से, वहाँ पे बैक्टीरियाज, वायरस ग्रो हो जाते हैं, फंगस ग्रो हो जाती है, प्रोटोजोआ ग्रो हो जाते हैं। या आपके घर में आप क्लीनलीनेस नहीं रखते हैं, वहाँ पर ये बैक्टीरियाज ग्रो हो जाते हैं, हार्मफुल बैक्टीरियाज, वायरस। So, the disease which can spread from one person to another with the help of air, contaminated food and water. जब ये disease कैसे spread होते हैं one person to another through the air, food and water? इसकी types हैं 4: bacterial, viral, fungal, protozoa. If someone asks you fungal is a communicable disease or a non-communicable disease, so fungal is a communicable disease. Protozoa is a communicable disease, viral is a communicable disease, bacterial is a communicable disease. अब वन बाय वन हम इनके बारे में रीड करेंगे कि व्हाट आर बैक्टीरियल डिजीज। बैक्टीरियल डिजीज वो डिजीज होते हैं जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में स्प्रेड होते हैं थ्रू द बैक्टीरिया। ये हार्मफुल बैक्टीरिया के थ्रू ग्रो होते हैं, ठीक है। अब कुछ डिजीज के नेम लर्न करेंगे हम, जैसे कि एंथ्रैक्स हो गया। एंथ्रैक्स एनिमल्स की इलनेस होती है, एनिमल्स में फीवर हो जाना, ये एनिमल्स का डिजीज है एंथ्रैक्स। देन कॉलेरा, कॉलेरा आपका वाटर से क्रिएट होता है, या तो गंदा पानी पी लेने से, या फिर फूड ईट कर लेने से। जैसे कोई कुक फूड है, 2-3 डेज तक वो ऐसे ही पड़ा था और आपने उसको ईट कर लिया, उसमें हार्मफुल बैक्टीरियाज क्रिएट हो जाएंगे, जिसको ईट करने से आपको स्टमक हो जाएगा, वॉमिटिंग होगी, हेडेक होगा, बॉडी वीक होगी। देन डिप्थीरिया एंड वुपिंग कफ, इसमें क्या हो जाता है, फीवर आता है, गले में प्रॉब्लम हो जाती है, थ्रोट इन्फेक्शन हो जाता है, इलनेस हो जाती है, खांसी हो जाती है। तो ये डिप्थीरिया एंड वुपिंग कफ ये डिजीज हैं। देन डायरिया, डायरिया सेम, कॉलेरा एंड डायरिया सेम डिजीज हैं। इसमें क्या होता है, स्टमक में इन्फेक्शन हो जाती है, आपको वॉमिटिंग होती है, लाइक लूज मोशन लग जाना, हेडेक हो जाना। तो ये सारी डायरिया के सिम्टम्स हैं। देन टाइफाइड, टाइफाइड में बेटा फीवर आ जाता है, गले में इन्फेक्शन हो जाती है, बॉडी वीक हो जाती है, लेग्स में पेन रहता है, ठीक है। देन ट्यूबरक्लोसिस, टीबी, टीबी में सेम खांसी होना, लंग्स में प्रॉब्लम हो जाती है, लंग्स में बैक्टीरिया फैल जाता है, कफ आती है, ठीक है। सो दीज आर द सिम्टम्स ऑफ टीबी। देन टेटनस, टेटनस आपकी बॉडी पे कट लग जाने से ग्रो होता है। अगर आपकी बॉडी पे कट लग गया, आपने उसको प्रॉपरली बाउंड नहीं किया या टेटनस का इंजेक्शन नहीं लिया, तो आपकी बॉडी में एक वायरस होता है बाहर
ग्रो होगा और वो आपकी बॉडी में एंटर हो जाएगा। देन प्लेग, सेम प्लेग में भी फीवर हो जाता है, सिक हो जाती है बॉडी, इलनेस आ जाती है। निमोनिया, बेटा आपको लिखने की जरूरत नहीं है अभी, आप अभी समझ लीजिए। आफ्टर द क्लास यू कैन राइट, आप लिख सकते हैं। आई सेंड इट ऑन द गूगल क्लासरूम, मैंने आपका ये सेंड कर दिया है गूगल क्लासरूम पे, ठीक है। देन लेप्रोसी में स्किन इन्फेक्शन हो जाता है, ठीक है। सो दीज ऑल आर दी बैक्टीरियल डिजीज। अब इनको आप कैसे लर्न कर सकते हैं? A for anthrax, then A for apple like anthrax, B bacterial disease, C cholera, D 2D है diphtheria and diarrhea, then 3T typhoid, tuberculosis, tetanus, then 2P plague and pneumonia, then leprosy। ठीक है, तो आप इसको ऐसे लर्न भी कर सकते हैं, इसकी इजी ट्रिक भी है। देन वी डू वायरल डिजीज। वायरल डिजीज बेटा वायरस से ग्रो होते हैं। ये वायरस नॉन लिविंग बॉडी होती है, मतलब जैसे अगर वायरस टेबल पर है, कहीं स्टक है, डोर के ऊपर स्टक है, जब तक आप उसको अपने माउथ के अंदर नहीं लेंगे तब तक वो वायरस ग्रो नहीं करेगा, मीन्स वो डेड बीइंग की तरह वर्क करेगा, ठीक है। वायरस जैसे हम कोरोना वायरस को ही लेके चलते हैं, कोरोना वायरस अगर टेबल पर है वहां पे वो ग्रो नहीं कर सकता, बट अगर टेबल से टच करके मैंने अपने माउथ के अंदर ले लिया तो वो इमीडिएटली मेरे अंदर ग्रो हो जाएगा। ऐसे ही रैबिस डॉग के बाइट करने से होता है, डॉग के काट लेने से रैबिस होता है, इसके लिए इंजेक्शंस लगते हैं। देन येलो फीवर, ये भी एक फीवर है जो कि वायरस के थ्रू फैलता है। डेंगू भी मच्छर के काटने से होता है, ये भी एक वायरस है। चिकन पॉक्स इज ऑल्सो अ वायरस। अनहाइजीन रखना, अपनी बॉडी को क्लीन ना रखना प्रॉपर, तो इससे क्या होगा, चिकन पॉक्स हो जाएगी। मीजल, माम्स एंड रूबेला, ये भी स्किन प्रॉब्लम्स हैं बेटा तीनों। इसमें स्किन के ऊपर इतनी ओवर इचिंग हो जाती है ना, तो इससे भी प्रॉब्लम होती है आपकी बॉडी को, ये भी वायरस की वजह से होती है। देन HIV एड्स में क्या होता है मैं आपको पहले ही बता देती हूँ। हमारी बॉडी के अंदर 2 टाइप्स के सेल्स होते हैं, RBCs एंड WBC, रेड ब्लड सेल्स एंड वाइट ब्लड सेल्स। वाइट ब्लड सेल्स जो होते हैं ये बीमारियों से लड़ते हैं, इम्यूनिटी सिस्टम को बिल्डअप करते हैं। जो एड्स वाला वायरस होता है वो क्या करता है, इन वाइट ब्लड सेल्स के ऊपर अटैक करता है, मतलब इन वाइट ब्लड सेल्स को डेड कर देता है और आपके अंदर बीमारियों से लड़ने की शक्ति नहीं रहती और आप बीमार हो जाते हैं, बैड सिकनेस हो जाती है, इसमें फीवर आता है और लंग्स में प्रॉब्लम होती है, खून की उल्टी, वॉमिटिंग लगना, इस तरह के सिम्टम्स हैं इसके। देन कोरोना वायरस तो सभी को ही पता है कि कोरोना वायरस से होता है। देन कॉमन कोल्ड, इसमें सर्दी जुकाम खांसी हो जाती है। अब बेटा इन दोनों में एक डिफरेंस है, जो बैक्टीरियल डिजीज होते हैं उनके लिए हम एंटीबायोटिक्स यूज करते हैं, मतलब बीमारी होने के बाद हम एंटीबायोटिक्स लेते हैं, दवाइयाँ लेते हैं। बट वायरल डिजीज के लिए हम वैक्सीनेशंस लेते हैं, मतलब ऑलरेडी हमें अपनी बॉडी को प्रिवेंट करना पड़ता है वैक्सीन लेके। जैसे आपने बचपन में एक बेबी को देखा होगा, उसको 5 इयर्स तक वैक्सीनेशंस लगती हैं। वो वैक्सीनेशंस इन वायरसेस की ही होती हैं ताकि उसको इन फ्यूचर ये वायरसेस ना अटैक करें, ठीक है। तो उसके लिए क्या होते हैं, वैक्सीनेशंस होती हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है जो एंटीबायोटिक आफ्टर द डिजीज ली जाती है, डिजीज होने के बाद ली जाती है, और वैक्सीनेशंस बिफोर द डिजीज होने से पहले। जैसे कोरोना वायरस के लिए वैक्सीनेशन लेनी है वो पहले लेनी है, ठीक है, कोरोना होने के बाद नहीं लेनी है। सो ये हमें वैक्सीनेशंस क्या करनी पड़ती हैं, बिफोर द डिजीज लेनी पड़ती हैं। देन फंगल डिजीज फंगस से होते हैं, ये भी सेम एज इट इज, अपने हाइजीन क्लीन ना रखना, टॉयलेट्स को क्लीन ना रखना, ठीक है, अपने गंदे कपड़े 3-4 दिन तक पहने रखना, बाथ ना करना, तो इससे क्या होगा, फंगस ग्रो हो जाएगी और उस फंगस से रिंगवर्म होगी, इचिंग होगी, आपकी बॉडी पे रेडिश हो जाएगी, रेडनेस आ जाएगी। और ये एथलीट्स के फूट में होती है बेसिकली। जो एथलीट्स होते हैं वो 2 to 3 डेज तक शूज पहन के रखते हैं तो उनके पैरों में फंगस ग्रो हो जाती है, ठीक है। तो दीज आर फंगल डिजीज और ये 1 पर्सन टू अनदर हो जाते हैं। अगर आपने उस पर्सन के शूज पहन लिए या उसकी सोक्स यूज कर ली
या फिर आप उसके कांटेक्ट में आ गए तो आपको भी आपके ऊपर भी फंगस ग्रो हो जाएगी। देन प्रोटोजोआ डिजीज। प्रोटोजोआ जो होते हैं ये गंदे पानी के अंदर ग्रो होते हैं। जैसे कहीं पे पानी 5-6 दिन से सैनिटेटेड है, खड़ा हुआ है, तो उससे क्या होगा, उसके अंदर एक मच्छर पैदा होगा, प्लाज्मोडियम पैदा होगा, जिससे जो कि अगर वो फीमेल एनोफिल मॉस्किटो आपको ईट कर ले तो उससे मलेरिया हो जाएगा। या फिर लेशमैनिया एक डिजीज होता है, प्रोटोजोआ से ही पैदा होता है, अगर वो आपको हो जाए, आप गंदा पानी पी लें तो आपको क्या होगा, स्लीपिंग सिकनेस हो जाएगी, आप बेड से ही नहीं उठ पाएंगे इस डिजीज में। ठीक है, पूरा वीडियो देखने के लिए और लेटेस्ट एग्जाम अपडेट्स जानने के लिए डाउनलोड करें कैरियर डिफेंस स्कूल का एंड्रॉयड ऐप।